गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बेटे कनेक्टेड मोशन पढ़ रहे थे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर अलग अलग टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लास्ट टॉपिक रहेगा। अब तक हमने प्लेन सरफेस के ऊपर पढ़ा है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी, टेंशन कितनी होगी। आज हम पढ़ेंगे बेटे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। जैसे हमारे पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल कितना है, यहाँ पर थीटा एंगल है। तो बेटे यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक का मास कितना है, m मास है। मास कितना है, यहाँ पर m मास है। ये थीटा एंगल है। यहाँ पर बेटे एक पुली लगा रखी है और इधर सपोज एक दूसरा मास ये m1 है और ये दूसरा मास कितना है हमारा m2 मास है। तो यहाँ पर सपोज और क्या क्या दे रखा है, गिवन है, एक्सेलरेशन है इधर, तो इधर एक्सेलरेशन होगी बेटे, क्योंकि ये एक मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर है। स्ट्रिंग मासलेस है और पुली फ्रिक्शनलेस है। तो यहाँ पर टेंशन हमेशा आपको भी पता है बेटे कनेक्टेड मोशन, कनेक्टेड पॉइंट से अपोजिट लेनी होती है। कनेक्टेड पॉइंट से हम जो हमारी टेंशन है उसको किधर लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। तो बेटे नेक्स्ट आपको अब ड्रॉ करना है। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले बेटे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे भाई। ये देखो हमारे पास, बड़े ध्यान से समझना बेटे, जो टॉपिक अब करने जा रहे हैं, जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं, अब पूरे थर्ड यूनिट में न्यूटन लॉ के जो मोशन है इस यूनिट के अंदर, ये डायग्राम आपको हर जगह पर आएगा। ये यहाँ पर बेटे m मास है, तो अर्थ इसको किधर खींच रही है, mg से खींच रही है। क्लियर? अच्छा भाई, ये इधर क्या है, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बना है किसका, m1 का बना रहे हैं। तो ये इधर कौन सा हो जाएगा, m1g। रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। रिएक्शन किधर होता है, ये सरफेस है ना, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर के साथ होगा। बेटे यहाँ पर सपोज देखना, यहाँ ध्यान से चीज देखना, एक ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान से बिल्कुल भाई देखो। ये इस तरह से, ये हमारे पास क्या है, mg है। ये हमने क्या लिया है, mg cos थीटा लिया है। तो इधर ये mg cos थीटा हो जाएगा। बेटे देखो कैसे हुआ, अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो बेटे ये कितना बनेगा, ये ऑलरेडी 90 का है। इसको जब परपेंडिकुलर और नीचे की तरफ लाएंगे, ये 90 बनेगा। ये 90, ये थीटा, ये क्या होगा बेटे, 90 माइनस थीटा। क्लियर? क्योंकि 180 होगा सब, ये थीटा, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब देखो ये और ये कितना एंगल बना रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब 90 में से 90 माइनस थीटा निकल गया, ये तो हो गया टोटल 90 का सरफेस के साथ। ये देखो ये वाला, और इसमें से कितना निकल गया, 90 माइनस थीटा निकल गया। तो क्या बचेगा, थीटा बचेगा या नहीं बचेगा। क्लियर है? तो बेटे ये डायग्राम हर जगह पर हम यहाँ पर थीटा लेंगे और ये आपको अब समझ में आना चाहिए। फिर से देखो बेटे, ये देखो यहाँ पर mg है, तो mg को हमने आगे बढ़ा दिया। ये थीटा था, ये mg था, तो ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा या नहीं बनेगा भाई। 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, टोटल सम कितना होगा, 180, तभी आएगा। ये बेटे अगर ये mg था, तो ये mg, ये एंगल थीटा था, तो ये थीटा लेंगे। हमें इस थीटा को एक्सप्लेन करना है कि ये थीटा क्यों आया। अब देखो ये एंगल कितना है, ये mg का एक कंपोनेंट है, mg cos थीटा।
ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये कंप्लीट एंगल कितना था भाई, कंप्लीट एंगल 90 था। 90 में से अगर ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा या नहीं बनेगा, क्लियर है। तो ये एंगल कितना बनेगा भाई, थीटा एंगल बनेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हम हर जगह पर इसको थीटा को यूज करेंगे। इंक्लाइंड प्लेन भी है हमारे पास, तो यहाँ पर mg cos थीटा, इधर कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, mg नहीं भाई, m1g, इधर हो जाएगा m1g sin थीटा, इधर m1g cos थीटा, इधर हो जाएगा m1g sin थीटा। ये है m1g, ये r, इसका इस ऑब्जेक्ट का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। तो बेटे देखो ये जा किधर रहा है, इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन इधर है। तो इक्वेशन बना लो बेटे, इक्वेशन बनाओगे आपको भी पता है। अब ये ऊपर जा रहा है तो कौन सा फोर्स ज्यादा, टी का फोर्स ज्यादा है, किससे है, m1g sin थीटा से, कितना है m1a। ये इक्वेशन आपने बहुत बार बनाई है बेटे, और अगर नहीं आती बनानी तो अपने पीछे के टॉपिक एक बार रिवाइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर, ये हुआ, आया समझ में। अच्छा अब इस बॉडी का फ्री डायग्राम बनाते हैं। इस बॉडी के लिए फ्री डायग्राम बनाते हैं भाई। इसमें ऊपर टेंशन T है, नीचे क्या है mg है, एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड में है। अब ये नीचे आ रही है तो बेटे सीधा सा कंसेप्ट है, नीचे आ रही है तो mg ज्यादा है, किससे ज्यादा है, टेंशन से, m2g ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर m2 मास है, तो m2g ज्यादा है, किससे ज्यादा है भाई, टेंशन से ज्यादा है, कितना m2a। बेटे एक्सेलरेशन टेंशन निकालनी हो, टेंशन निकालनी हो तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसल, ये हो जाएगा Tm2 माइनस m1 m2 g साइन थीटा इज इक्वल टू m1 m2 g माइनस m1 t। इसको इधर लेकर आएंगे, Tm2 प्लस Tm1 इज इक्वल टू m1 m2g प्लस m1 m2g साइन थीटा। तो t इज इक्वल टू, यहां से t कॉमन लिया, m1 प्लस m2 m1 m2g प्लस m1 m2g साइन थीटा। और टेंशन कितनी हो जाएगी भाई, m1 m2g प्लस m1 m2g साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। क्लियर। बेटे ये लास्ट नीचे वाली लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही, मैं इसको यहां से यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये T इज इक्वल टू m1 m2g प्लस m1 m2g साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। इस स्प्रिंग के अंदर कितनी टेंशन आएगी, ये टेंशन आएगी। क्लियर है बेटे। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी हो तो आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, t माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1a, और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, m2g माइनस t, ये कितनी है m2a, ऐड किया, ये हो जाएगा m2 माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2a कॉमन ले लिया, तो a इज इक्वल टू m2g माइनस m1g साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन।
ये एक्सेलरेशन की यहाँ पर बेटे वैल्यू आएगी। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, आ गया समझ में? तो बेटे इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करते हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। फ्री बॉडी डायग्राम अगर इस तरह इंक्लाइन प्लेन का कोई न्यूमेरिकल दे रखा हो आपको, तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे? इस तरह से सोल्व करोगे। अब देखो कैसे है। देखो भाई, क्वेश्चन है हमारे पास, ये एंगल दे रखा है भाई 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, ये ब्लॉक है, ये पुली है यहाँ पर, ये दूसरा ब्लॉक है फर्स्ट, ये 1 kg और ये कितना है 2 kg। टी टेंशन यहाँ पर क्योंकि रस्सी मासलेस है और पुली फ्रिक्शनलेस है, 30-60 है। यू हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड टेंशन। बेटे एक्सेलरेशन और टेंशन आपको फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन और देखो ये इधर जा रही है, क्लियर है? आ गया समझ में? बेटे ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो। करें भाई? देखो क्या आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ये 2 kg का ब्लॉक था, इसमें नीचे कितना है mg, तो इधर कितना होगा mg साइन थीटा, इधर कितना होगा mg कोस थीटा, इधर टेंशन T है, ये इधर रिएक्शन है और ये किधर आ रहा है, ये एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है। तो कौन ज्यादा? mg साइन थीटा ज्यादा। साइन थीटा कितना? ये 30 है तो ये एंगल 30 होगा, ये हो जाएगा mg कोस 30 और ये कितना हो जाएगा mg साइन 30। साइन 30 की वैल्यू बोलो बेटे, कोस साइन 30 1/2, तो 2 इंटू 10 इंटू 1/2, ये 10। इक्वेशन बनाओ, 10 ज्यादा, ये 10 आ गई mg साइन थीटा। पहले इक्वेशन देखो, mg साइन थीटा ज्यादा है तभी नीचे आ रहा है। किससे ज्यादा है? t से ज्यादा है। कितना? m1a। क्लियर? करो एक बार इसको सोल्व। mg साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई? 10 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना? 2 इंटू ए, 2a। क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस बॉडी का फ्री डायग्राम बनाएंगे, ये इस तरह से है। अच्छा भाई, ये एंगल 60 है। अच्छा, ये इधर, ये देखो यहाँ पर mg, क्लियर है? ये कितना हो जाएगा mg कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा mg साइन थीटा, ये टेंशन T, ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है क्योंकि भाई ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो T ज्यादा किससे भाई? mg साइन थीटा, कितना? ma साइन थीटा, यहाँ पर थीटा कितना? 60, तो mg साइन 60। वैल्यू पुट करो बेटे, मास कितना? 1, ग्रेविटी की वैल्यू 10, साइन 60 होता है √3/2, तो ये कितना आएगा? 5√3। तो t माइनस 5√3 इज इक्वल टू, मास कितना है? 1 है, 1 दे रखा है ना, 1 kg, तो e। क्लियर? आ गया समझ में? करोगे इसको सोल्व। ये इक्वेशन कौन सी आ गई हमारे पास? दूसरी। अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी हो तो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी हो तो बेटे दोनों को क्या करो? ऐड कर दो। 10 माइनस टी इज इक्वल टू 2a
10 माइनस टी इज इक्वल टू 2a। अच्छा भाई इसको क्या लिख सकते हैं, -5√3 प्लस टी इज इक्वल टू ए। ऐड कर दिए, टी से टी कैंसल, ये हो जाएगा 10 माइनस 5√3 इज इक्वल टू 3a। एक्सेलरेशन कितनी होगी, 10 माइनस 5√3/3। ये क्या आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन, और ये किस में है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। यूनिट लगाना मत भूलना भाई, यूनिट मत भूलना। अब आपको टेंशन निकालनी है, टेंशन निकालनी है तो कहीं भी वैल्यू पुट कर सकते हो या नहीं कर सकते। कोई भी इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, जहां सूटेबल लगे वहां पर आप वैल्यू पुट करो। करते हैं, चलो इस इक्वेशन में पुट करते हैं। टी निकालना है 10, या इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगी, इसमें पुट कर लो, किसी में पुट कर लो भाई। टी माइनस 5√3 इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू कितनी, टी माइनस 5√3 इज इक्वल टू 10 माइनस 5√3/3। तो t इज इक्वल टू 5√3/3 माइनस 5√3। एलसीएम लेंगे, t इज इक्वल टू 10 माइनस 5√3 माइनस 15√3। एलसीएम लिया, टोटल 3। तो t इज इक्वल टू 15 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 माइनस 20√3/3। 10 माइनस 20√3/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, टेंशन की वैल्यू आ गई। क्लियर है। और टेंशन की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। यूनिट ऑफ टेंशन इज न्यूटन। समझ में आ गया, पक्का बेटे, नोट करो। चलो लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल भाई हमारा क्या है, बेटे समझ में आ रहे हैं ये। बेटे कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये, ध्यान से करो इनको। अब देखो ये यहां पर क्या है, 60, ये 30, ये पुली, ये मास, ये मास, ये 2 मास है। ठीक है, मास देखो भाई, लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ये है भाई 1 kg, ये है भाई 3 kg, ये है 4 kg, और ये एक्सेलरेशन इधर है। सपोज यहाँ पर टेंशन T1 है, मास लेस और फ्रिक्शन लेस पुली है, तो यहाँ पे T1 होगी। बट यहाँ पर कनेक्शन बीच में कुछ और आ गया, तो यहाँ पर टेंशन कितनी होगी, T2 होगी। यहाँ पर टेंशन कितनी होगी, T2। ये 60-30 बेटे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, T1 T2 T3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या बनाओगे आप, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है भाई सभी स्टूडेंट्स को, हमने बहुत बार क्वेश्चन कर लिए हैं ऐसे। 1 मिनट आप ट्राई करो बेटे। ओके, करें ट्राई। इक्वेशन बना लो भाई, और कुछ नहीं है। इसकी 1 kg की इक्वेशन बनाओगे। अच्छा, ये नीचे mg, इधर क्या हो जाएगा, अब तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, mg sin थीटा। ये टेंशन T1,
ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ज्यादा कौन, T1 किससे, mg साइन थीटा से, कितना, ma। T1 इज इक्वल टू mg साइन थीटा साइन 60 √3/2, मास कितना है 1 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू 10, साइन थीटा 3/2 इज इक्वल टू मास 1 इंटू a। तो T1 माइनस 5√3 इज इक्वल टू a आया। ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस दूसरी इक्वेशन को देखो, दूसरी इक्वेशन को ध्यान से बनाना फ्री बॉडी डायग्राम। ये है, ये कितना एंगल बना रही है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, हम बना रहे हैं 3 kg का। तो ये कितना हो जाएगा mg, तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा mg कोस थीटा। ये T1 है बेटे, यहाँ पर एक नीचे की तरफ एक फोर्स और भी लग रहा है T2 नीचे लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये रस्सी वाला, यहाँ से ये T2 होगा या नहीं होगा, तो बोलो ज्यादा कौन सा नीचे आ रही है, T2 प्लस mg साइन थीटा ज्यादा किससे, T1 से, कितना ma। वैल्यू पुट कर दो, T2 मास कितना 3, ग्रेविटी कितनी 10। अच्छा ये 30 है भाई, यहाँ पर ये 30 है तो यहाँ पर 30 लेना था, साइन 30 1/2 माइनस T1 इज इक्वल टू m मास कितना 3 इंटू a, ये 5, T2 माइनस T1 प्लस 15 इज इक्वल टू 3a। ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। थर्ड का 4 kg का ब्लॉक डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, एवरीडी बनाया, यहाँ पर mg, ये क्या हो जाएगा mg कोस थीटा, सॉरी mg साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा T2। तो बेटे इसमें ये नीचे ही आ रहा है, नीचे आ रहा है तो ज्यादा कौन, T2 ज्यादा, सॉरी कौन ज्यादा नीचे आ रहा है, तो ये एक्सेलरेशन से mg साइन थीटा ज्यादा, यहाँ बढ़ाते हैं mg साइन थीटा ज्यादा किससे, T2 से ज्यादा, कितना ma, वैल्यू पुट करो, मास कितना है 4 इंटू जी 40 इंटू साइन थीटा 1/2 20 माइनस T2 इज इक्वल टू 4a। ये क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया समझ में। टेंशन T1 तो यहाँ से बेटे, अच्छा यहाँ से क्लियर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 इक्वेशन आ गई ना। तो इसको आप बेटे आगे सोल्व करोगे, तो इसको एक बार नोट करो, फिर करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इक्वेशंस को रखता हूं, बाकी मैं मिटा रहा हूं। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। क्लियर है? तीन इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करना है हमें। बेटे मैथ तो इतना तो आता ही होगा, ठीक है। यहाँ से T1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, T1 इज इक्वल टू a प्लस 5√3। T1 कितना हो गया 5√3, ओके। यहाँ से T2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, T2 इज इक्वल टू 20 माइनस 4a। क्लियर? यहाँ से ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्लियर। अच्छा T1 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो भाई। T1 की जगह पर हम क्या, T2 की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, 20 माइनस 4a।
माइनस T1 की जगह पर a माइनस 5√3 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस भी रहेगा, प्लस 15 इज इक्वल टू 3a। a की वैल्यू आ जाएगी 4 और 1 5, 20 35 माइनस 5√3 इज इक्वल टू 8a। a इज इक्वल टू 35 माइनस 5√3 बाई 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। जब आप बेटे खुद प्रैक्टिस करोगे 2-3 न्यूमेरिकल्स में तो ये बहुत इजी लगेंगे आपको, ठीक है, बहुत इजी लगेंगे। आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ पर एक्सेलरेशन पुट करेंगे तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1 इज इक्वल टू a प्लस 5√3। तो T1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई है 35 माइनस 5√3 डिवाइडेड बाई 8 प्लस में 5√3। भाई इस इक्वेशन को मिटा रहे हैं, अब इसका कोई काम नहीं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 35 माइनस 5√3 प्लस में 40√3 बाई 8। T1 इज इक्वल टू 35, 40 में से 5 गए 35√3 बाई 8, ये हो जाएगा 35 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 8। 35 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर। अब इसी तरह से T2 की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो T2 किसके इक्वल आया है 20 माइनस 4a के इक्वल आया है। तो T2 इज इक्वल टू 20 माइनस 4 इंटू 35 माइनस 5√3 डिवाइडेड बाई 8, 4 2 जा 8। तो T2 इज इक्वल टू एलसीएम ये आ गया 20 माइनस 35 माइनस 5√3 बाई 2। एलसीएम लेंगे T2 इज इक्वल टू 40 माइनस 35 माइनस 5√3 बाई 2। तो T2 हो जाएगा 5 माइनस 5√3 बाई 2। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 कॉमन ले लिया, 1 माइनस √3 बाई 2, 5 इंटू 1 माइनस √3 बाई 2। क्लियर है, आगे स्टूडेंट समझ में। बेटे अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो ये T2 जो था हमारा, T2 था 40 माइनस 35 5 माइनस 5√3 बाई क्या हो जाएगा 2। तो T2 इज इक्वल टू 5 कॉमन ले लिया, 5 इंटू 1 माइनस √3 बाई 2। क्लियर है, ये T1 की T2 की वैल्यू आई, ये हमारे पास T1 की वैल्यू आई, न्यूटन, यूनिट साथ लगाओ न्यूटन, और ये एक्सेलरेशन क्या आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो आ गया समझ में। तो बेटे आज ये 2-3 जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किए हैं या 2-3 न्यूमेरिकल्स जो हमने किए हैं बेटे इनको रिवाइज करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।